से डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें टॉपिक नेम है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जो इससे पहले भी रीडिंग किए हैं, तो उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेटअप किया गया, साथ में कोई डेफिनेशन थी, तो उनसे काफ़ी कुछ इजी गोइंग बात समझने में आई। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी न्यूमेरिकल्स इसके साथ कंसीडर किए गए सर्कल के, जो इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले ही हमने बहुत ही पहले बताया है कि व्हाट इज़ गिवन, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, प्रश्न में क्या दिया गया है और उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है। ये दो चीज़ें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे आसान काम होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो मेन थीम हमारा है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो एरिया रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें कह रहा है एग्जाम्पल 1, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए बस इज 25 सेंटीमीटर। कोई एक बस की व्हील है जो 25 सेंटीमीटर की रेडियस रखती है। इफ द स्पीड ऑफ द बस इज 33 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड क्या है बस की, 33 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 33 किलोमीटर जाती है। देन हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल द व्हील मेक इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो बस का पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ये हमें पता करना है। बात समझ में है? तो अब यहाँ पर सॉल्यूशंस में हम क्या देखेंगे, जैसे सॉल्यूशंस 1 किए, तो अब सॉल्यूशंस 1 में हमें देखना है कि प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पहला तो रेडियस दिया गया है, तो यहाँ पर क्या नोट कर देंगे, 80 क्यूब इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस गिवन में क्या है रेडियस, तो r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है। अब यहाँ पर दूसरी यूनिट जो हमारी है वो स्पीड ऑफ द बस दिया है 33 किलोमीटर पर आवर्स, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अगर ये सेंटीमीटर में है, या तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और नहीं तो सेंटीमीटर यूनिट में करना पड़ेगा सबको। तो चलिए देखते हैं, इसमें अगर वो मान लीजिए स्पीड दिया है तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर गिवन, ये चीज़ें आपको पहले से प्रश्न में दे दी गई हैं। स्पीड कर रहा है तो स्पीड इन 1 आवर्स, तो यहाँ पर क्या नोट कर देंगे, स्पीड इन 1 आवर, तो 1 आवर स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 33 किलोमीटर। अब यहाँ पर 1 आवर में 33 किलोमीटर है, तो 33 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 33 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा। अब इस मीटर को भी अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टोटल यूनिट हमारी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। बात समझ में आए? अब यहाँ से आपके पास क्या विकल्प हो जाएगा, 33 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर, ये आपको लेंथ होगी। इतनी दूरी बस चल रही है, कितने समय में, 1 घंटे में चल रही है। बात समझ रहे हैं? दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि देन हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल बी व्हील मेक इन 1 मिनट, 1 मिनट में निकालना है, तो ये इतना सेंटीमीटर पर आवर्स इसकी स्पीड है। बात समझ रहे हैं? अब इसको क्या करते हैं कि 33 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर जो दिया गया है ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर इसको एज इट इज रहने दीजिए और आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब 60 से अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो अगले स्टेप में क्या कीजिए, इसको यहाँ से 330 कर लीजिए, 10 टू द पावर 5 से ले लीजिए, और 330 कर देने से सुविधा क्या होगी कि 10 और ले लीजिए, इंटू 10 टू द पावर 3 कर दीजिए। ये सबसे आसान रहेगा, ये सेंटीमीटर यूनिट में हो जाएगा, और यहाँ पर होल अपॉन 60 रहेगा, तो 10 0 से कट जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 5 30, 6 5 30, तो 55 हो गया। तो दैट इज इक्वल टू 55 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर। ये इसकी स्पीड हो जाएगी पर मिनट, इसको याद लिख करके पर मिनट कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? ये इसकी स्पीड हो गई। अब यहाँ पर जो रेडियस दिया गया है, रेडियस देने का मतलब कि आप जैसे व्हील का रेडियस की बात कर रहा है, तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि इसका सेंटर है, ये रेडियस है, इसी रेडियस के ही द्वारा सरकमफ्रेंस को काउंट कर रहा है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है
और ये इसका रेडियस है। तो अब हमें क्या निकालना होगा, इसमें सरकमफ्रेंस निकालना होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली कर दो, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। और 2 पाई आर होने पर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, और आर की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो 25 रख दीजिए। इकाई इसकी सेंटीमीटर में हो जाएगी। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 गुना 44, और 44 में 25 का गुणा कर दीजिए, तो ये टोटल आ जाएगा अपॉन 7, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। कि मतलब ये व्हील एक चक्कर में कितना चलती है। अब हमें निकालना क्या है, देन हाउ मेनी रेवोल्यूशन, कितनी चक्कर लगाएगी द व्हील विल इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, तो 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी। नाउ वी गेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कि 1 मिनट में ये इतने चक्कर चलेगी, 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर चलेगी, और एक चक्कर में ये इतना चल रही है। तो रेवोल्यूशंस को पता करने के लिए क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से स्पीड इन 1 मिनट, स्पीड इन 1 मिनट, या इसी को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस वो चल रही है। ठीक है, और डिस्टेंस जब हमें मालूम हो गया तो फिर इसके साथ साथ कितनी दूरी चलने की क्षमता है उसकी, मतलब इस व्हील की, तो ये कितना है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सीधे कह दो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील रख दीजिए दोनों को, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 इंटू 10⁻³ होल अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 44 इंटू 25, 7 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा 7, और इस तरह से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 5 5 तो 25 हुआ, यहाँ से 5 को डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा, और 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 11 4 जा 44 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर 4 5 का 20 हो रहा है, और 10⁻³ मीन्स 1000, तो 1000 इंटू 7, और नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 4 5 जा 20 हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10, 50 हुआ, और 57 जा 350 रेवोल्यूशन। बात समझ रहे हैं, तो कितने चक्कर लगाएगी, 350 चक्कर लगाएगी इस दूरी को कवर करने में, 33 किलोमीटर। समझ में आया। तो पहले हमने क्या किया कि मीन्स जो रेडियस हमें दिया था व्हील का सरकमफ्रेंस निकाल लिए, 1 घंटे में 33 किलोमीटर चलती है, तो 1 मिनट में कितना दूरी चलेगी, मतलब कि उसकी स्पीड को क्या किए 60 से डिवाइड कर दिए, तो आ गया कैलकुलेशन क्या 55 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर मिनट। जैसे तो संख्याएं बड़ी होती हैं तो ऑर्डर ऑफ 10 में उसकी वैल्यू पुट करते रहते हैं। तो सेम कंडीशंस में हम यहाँ पर क्या फार्मूला जनरेट किए, नाउ वी गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू स्पीड इन मिनट। तो स्पीड इन मिनट मतलब कि 1 मिनट में उस पहिया के द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी, जो दूसरे शब्दों में डिस्टेंस कह सकते हैं। साथ में सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, एक व्हील अपने ही सरकमफ्रेंस के बराबर तो ही दूरी तय करेगी, और उसके द्वारा तय की गई दूरी जब यहाँ कैलकुलेट किए कि सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट किए और आर की वैल्यू ये हो गई। इनको आपस में कैलकुलेट किए तो 44 इंटू 25/7 सेंटीमीटर है। दोनों को डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल गया। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 1 डे, कि एक दिन में उनके द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी, जबकि पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है।
तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है, सर्किल के फॉर्म में वॉच ली गई है और उसमें एक आवर्स नीडल है और दूसरी नीडल को हम मिनट की नीडल मान लेते हैं। तो यहाँ से इसी फिगर से हमारा काम चल जाएगा। ये फिगर एज ए सर्कुलर वॉच है मान लीजिए, उस सर्कुलर वॉच में एक को हमने क्या मान रखा 6 सेंटीमीटर और दूसरी सर्किल इसी पर ड्रा कर दीजिए जो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में हो। बात समझ रहे हैं, या ऐसे आप दिखाने के लिए और फिगर क्लियर कर दीजिए कि ये हमारी 8 सेंटीमीटर की नीडल है और ये 6 सेंटीमीटर की है। तो R इज इक्वल टू 6 cm, ठीक, और यहाँ कैपिटल R कर दीजिए, कैपिटल R इज इक्वल टू 8 cm, तो 8 सेंटीमीटर की नीडल हो गई। तो यहाँ से द शार्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक, तो शार्ट और लॉन्ग हैंड उसमें क्या हो सकते हैं, शार्ट हैंड आपकी आवर्स नीडल होती है और लॉन्ग हैंड जो होगा वो मिनट की नीडल होगी। तो कहने का मतलब घंटे की सुई का टाइम मतलब लेंथ क्या है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इसका मिनट वाली सुई का है। लॉन्ग रेस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन वन डे। तो अब ये घड़ी मान लीजिए इस तरह से मूव करना चाह रही है, तो यहाँ जैसे 12 o'clock से चलती है, फिर ये घूमते घूमते 12 o'clock पर आ जाती है। तो आप देखते हैं कि एक दिन में कितने टाइम होते हैं, वन डे की बात कर रहा है, 24 घंटे होते हैं। तो एक घंटे में 24 घंटे मतलब एक दिन में 24 घंटे हुई है, तो एक घंटे वाली सुई हर 12 घंटे पर एक चक्कर घूम जा रही है, तो 12 दूना 24, मतलब कि 2 चक्कर पूरा पूरा घंटे वाली सुई घूमेगी। और साथ में मिनट वाली सुई तो क्या कर रही है कि वो 60 मिनट बनाने के लिए क्या कर रही है, एक चक्कर लगा रही है। तो 60 मिनट और 60 मिनट ऐसे वो कंटिन्यू चल रही है, तो उसमें तो 24 आवर्स का गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अब इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेडियस R1 या कैपिटल R स्मॉल r में कर दीजिए। तो R1 इज इक्वल टू हम क्या मान रहे हैं 6 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर हिंट करने के लिए क्या कर दें, आवर नीडल, आवर नीडल है। इसी तरह से R2 की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हैं, ये क्या है हमारा मिनट नीडल है। बात समझ में है, तो आवर नीडल और मिनट नीडल दोनों के द्वारा सर्कमफ्रेंस पता कर लेना जरूरी है कि एक की रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर है और दूसरी की रेडियस 8 सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो ही गया है, तो सर्कमफ्रेंस में C1 इज इक्वल टू क्या कर लीजिए, यहाँ से 2 पाई r, तो 2 पाई r मीन्स 2 इंटू 22/7 और रेडियस के तौर पर हमारा क्या है 6 cm लगा हुआ है। अब यहाँ से आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू 22 गुना 44 और 44 में 6 का गुणा कर दीजिए, तो 44 गुणे 6/7 डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, पहली कंडीशंस बना लेते हैं, ठीक है। देन C2, तो यहाँ पर देन स्टेप्स ले लीजिए। अब दूसरा सर्कमफ्रेंस लेंगे, जब हमारे मिनट वाली नीडल चल रही है, तो मिनट वाली नीडल जो चल रही है वो क्या कर रही है 8 cm का डिस्टेंस ले रही है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जब वैल्यू काउंट करते हैं तो ये 22 गुना 44 गुणे 8 ये आ जाएगा बटा 7 cm। ये दूसरी कंडीशन हो गई, दोनों की सर्कमफ्रेंस मालूम हो गई कि एक चक्कर में कितनी दूरी चलेंगे। बात समझ में है। अब घंटे वाली सुई तो भाई 2 ही चक्कर लगा रहे 24 घंटे में, तो उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मिनट वाली सुई 24 घंटे हो रहे हैं, एक घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, तो 24 घंटे में 24 चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही रोल्स प्ले करेंगे इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ करके स्टेप्स ले लीजिए कि नाउ वी गेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स, इक्वेशन से ले लीजिए, देयर टिप्स इन वन डे, इन वन डे। तो वन डे के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो वन डे के अकॉर्डिंग आवर्स नीडल को, तो भाई 2 ही चक्कर लगा रही है, तो इसको क्या करेंगे
दैट इज इक्वल टू 2 इंटू इधर का कैलकुलेशन आप कर ही लिए हो, तो 44 इंटू 6/7 हो गया। सेम कंडीशंस में यहाँ पर अगला सम करना है, दोनों को मिला करके कितनी दूरियां चल रही है ये तो हमें पता करना है कि एक दिन में कितनी दूरी ट्रेवल करती है। तो ऐसी कंडीशंस में दूसरा क्या होगा, ये तो भाई 24 घंटे है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में मिनट वाली नीडल क्या करती है, एक चक्कर पूरा लगा लेती है। इस नाते 24 टाइम्स लेगी। 24 इंटू यहाँ पर भी 44 इंटू 8 हो गया है, होल अपॉन 7 और दोनों इकाइयाँ क्या हैं, सेंटीमीटर हैं। तो अब इनको सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी कि एटलीस्ट आप देख रहे हैं 2 × 22, तो यहाँ पर 44 दोनों में कॉमन है, तो 44/7 को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, एक तो 44/7 आपका कॉमन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, 6 दूना 12 है, तो 12 को भी कॉमन कर लो, क्योंकि यहाँ से 6 दूना 12 है, 12 × 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो इसमें 12 भी कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 2 × 6 12 ही हो गया। तो जब ये पूरा कॉमन हो जा रहा है संख्या, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस अब यहाँ 12 दूना 24, तो 2 × 8, तो 8 दूना 16, तो ये आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। 44/7 तो आपने पूरा बाहर कर लिया, और 44/7 बाहर कर लेने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, 2 × 6 12 ही बच रहा है, और यहाँ 24 × 8 बच रहा है। तो 24 × 8 बचने का मतलब कि 12 अगर कॉमन लेना चाह रहे हैं तो 12 × 12 और 12 दूना 24, तो 2 आया है, यहाँ 2 × 8 16 हो जाएगा, तो 16 × 1 17। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 × 4 48 और 12 × 4 48 4 52, 528 हो जाएगा। 528/7, यहाँ 16 + 1 17 हो गया है। ये वैल्यू आपकी टोटल हो रही है। अब यहाँ से एक स्टेप और कर लीजिए गुणा, 17 8 136 हो जाएगा, और 17 8 136 होने पर क्या करेंगे कि 17 8 136 हुआ, तो आया 13, और 17 दूना 34, 34 में 13 जोड़ेंगे तो 34 3 37, 10 47 के साथ कैरी 4 हो जाएगा, और 17 बचे 85, 85 4 89, 89 हो जाएगा, होल अपॉन 7। अब 7 से इसको भाग दे दीजिए, तो 7 से भाग देंगे, 7 × 7 18 19 हुआ, 7 × 2 = 14, 5 बचेगा 57, तो 7 8 = 56। अब यहाँ से 1 बचा, 16 हुआ, 7 2 = 14, तो 7 2 = 14, 16 हुआ था, तो 2 बचेगा, पॉइंट ले जाएंगे, तो 7 3 = 21। अप्रॉक्सीमेट कितना सेंटीमीटर ये दूरियां चलेंगी। बात समझ में है? कैसे मालूम हुआ? फर्स्ट टाइम हमने आवर नीडल के अकॉर्डिंग सरकमफ्रेंस निकाल लिया, सेकेंड टाइम मिनट नीडल के अकॉर्डिंग सरकमफ्रेंस निकाल लिए, और दोनों कंडीशंस में हमने जब सरकमफ्रेंस निकल गया तो इनको क्या किए, टैली करा दिए कि भाई आवर्स नीडल चलेगी तो 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे में 2 बार पूरा डायल घूम जाएगी, 2 चक्कर पूरा लगाएगी, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। और इसी तरह से जो मिनट वाली सुई है वो आपकी हर घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है, तो 24 घंटे में 24 चक्कर पूरा करेगी, तो 24 का इसमें गुणा कर दिए, आपस में इनको सिंप्लीफाई किया गया, तो लास्ट में क्या आ गया, 1282.3 सेंटीमीटर ये इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। बात समझ में है? तो इतनी दूरी ये आपस में एक दिन में चलेंगी। बात समझ में है? तो यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के हमारे सामने आ गई, क्योंकि यही चीज़ जानना चाह रहे थे कि फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 1 डे। तो एक दिन में वो कितनी दूरी चलेगी, तो 1282.3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कितना आसान है। तो इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई करने का जो बेसिक रूल्स जान जाएंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ आई विल टेक थर्ड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, क्योंकि कई बार कंपटीशंस में भी पूछा गया है। और इनको ध्यान में रखते हुए अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मेंटल एबिलिटी के लिए रहते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर कहीं भी देंगे तो वहाँ मैथमेटिक्स के साथ साथ रीजनिंग जरूर जुड़ी होती है। तो रीजनिंग के पर्पज से इसको हमने सेलेक्ट किया। कह रहा है ये वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, एक तार है उसको किस फॉर्म में बेंड कर रहे हैं, एक स्क्वायर के फॉर्म में। मान लीजिए स्क्वायर हमारा है तो ये स्क्वायर के फॉर्म में हमने उसको बेंड किया। बात समझ रहे हैं? इसकी एरिया कितना बता रहा है, एरिया इज इक्वल टू 121 cm स्क्वायर, ये इसकी एरिया है। अब एरिया तो आपको मालूम होगा, तो इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड तो आपको मालूम नहीं है, एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम है, तो 121 cm स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो यहाँ से साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइड इज इक्वल टू फाइंड करने के लिए इसको स्क्वायर रूट में लिए जाइए, तो 121 और ये इकाई क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे सेंटीमीटर आ जाएगा। 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 11 सेंटीमीटर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर मालूम। अब साइड ऑफ द स्क्वायर तो आपको मालूम हो गया। इफ द वायर वाज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, लेकिन फिर कह रहा है राइटर कि नहीं इसको हम क्या कर रहे हैं, सर्किल के फॉर्म में बेंड करते हैं। तो सर्किल बन गई भाई, जितना तार इसको स्क्वायर बनाने में लगा था लगभग उतना ही लगा होगा, सर्किल हमने बना दिया। फिर कह रहा है देन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्किल। तो अब इस सर्किल के द्वारा कितनी एरिया इनक्लोज की गई, इसका मान लीजिए सेंटर है तो ये इसका रेडियस होगा। अब इस रेडियस को आप मान सकते हैं। अब इसके द्वारा ये यही एरिया इनक्लोज की गई है, तो एरिया ऑफ द सर्किल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन परेशानी तो हमारी है कि एरिया हमें नहीं मालूम है। अब बात अरे इसकी रेडियस नहीं मालूम है, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, ये वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर enclosed an area 121 cm square. If the wire was bent in the form of a circle, then find the area enclosed by circle. तो अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने ये लिया था नहीं, तो यहाँ से ऐसे सर्किल बनाया गया हो, तो इस तरह से सर्किल बनाने का मतलब कि इसका एक सीधा सा मोटो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सर्किल का जो रेडियस होगा वो रेडियस फाइंड करना है। अब रेडियस को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। एक तो इनका हम क्या निकाल लें, डायगोनल निकाल लें, तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर निकाल लें। तो उससे क्या होगा, ये टचिंग पॉइंट से पॉइंट ऑफ टच ये हो रहा है, तो ये दोनों का डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारे सामने तो विकल्प ही है, तो यहाँ से जब साइड हमें मालूम हो गया है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाल दें यहाँ साइड में। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइड इंटू √2। तो साइड इंटू √2, स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा। साइड की वैल्यू कितनी है, 11 इंटू √2, ये सेंटीमीटर आ गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल। तो डायमीटर ऑफ सर्किल ये आ गया। अब डायमीटर ऑफ सर्किल इसके बराबर है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देन रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 √2 बाई 2 cm। ठीक है, नीचे की संख्या आपकी रेशनल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशनलाइज भी नहीं करना है, तो आगे इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, और आर की जगह क्या है 11 √2, तो 11 √2/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये इकाई क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगी।
यहाँ पर देख रहे हैं कि 22/7 का कोई कॉम्प्लेक्स बन नहीं रहा है, तो एग्जैक्टली चाहे डिवाइड कर दीजिएगा या 3.14 रख लीजिए, जो आपको सुविधा हो। तो यहाँ से क्या करेंगे, 22/7, 11 का स्क्वायर 121 और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, होल अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 11 × 121, तो 11 × 121 1331, क्योंकि 11 का स्क्वायर है, एक 11 और मिल गया, तो 11 का क्यूब बन जाएगा। और 11 का क्यूब आपको मालूम ही होगा कि 1331 होता है अपॉन 7, और ये इकाई किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल में, कंपेरिजन में आपको सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि उसकी एरिया आपको दिया हुआ है 121 cm²। तो कह रहे हैं देन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। यहाँ भी आप आंसर रख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है कि नहीं हम डेसिमल में रखना चाह रहे हैं तो डेसिमल में कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 6 13 63 हो जाएगा, और 7 9 63 हो जाएगा। तो 7 9 63 हो जाने के बाद फिर क्या आया, 1 डिवाइड हुआ नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 0 टाइम्स ले जाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, और 10 हो जाने पर क्या आ जाएगा, इसके बाद 10 क्यों हो जाएगा, पहले डेसिमल पॉइंट ले जाएंगे, तो 190 पॉइंट, अब 10 होगा, तो 10 होने पर 7 × 7 3 बचेगा, 7 से ऊपर 28। तो इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, अप्रॉक्सीमेट इसको इतना मान लें, 190.14 cm² अप्रॉक्स। कभी कभी इसमें क्या कर देते हैं कि ये कंपेरिजन करा देते हैं। अब कंपेरिजन अगर आपको करना होता है तो ये 121 cm² स्क्वायर एरिया है और सर्किल एरिया 190 मीन्स की मोर देन एरिया है। तो कहने का मीन्स ये है कि ये आपस में क्वेश्चन इससे कई तरह के बनते हैं और उनका कैलकुलेशन स्टेप्स हमें मालूम होना चाहिए। ये चीज़ अगर हम अच्छी तरह से कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एरिया रिलेटेड टू द सर्किल बहुत ही आसान चैप्टर है और बढ़िया चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, इस नाते आप इस पर विशेष ध्यान देंगे और ये एरिया फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगला वीडियो जो होगा इससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे उनके विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।